हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डीएस में, जिसमें हम एक कहानी पूरी तरह से काल्पनिक कहानी को सुनाते हैं। जिसमें से आज हमारा कहानी का नाम है खूनी जानवर, जिसका वास्तविकता से किसी प्रकार का कोई वास्तविक नहीं है। आइए कहानी पर आते हैं और बताते हैं खूनी जानवर के बारे में। एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर रूम नंबर 76 में बताया जाता है कि कोई ऐसा भयावह खूंखार जानवर रहता है जो कमरे में रहने वाले हर आदमी को मार डालता है। परिणाम स्वरूप उस कमरे में कोई नहीं रह पाता था। रूम नंबर 76 में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मृत नहीं पाया गया हो। हर व्यक्ति मृत पाया जाता था, जिसके सिर पर बड़े बड़े खरोंचों के निशान और खून से भरे हुए रहते के शरीरों पर अनेक प्रकार के जख्म, जिसमें जख्म का यह बात का इशारा करता था जिसपे उसके शरीर पर खरोंचा गया हो। बड़े बड़े खरोंचों के निशान इतनी बुरी तरह जख्मी थे कि वह जान गंवा ही बैठता था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर रूम नंबर 76 यानी 76 में कौन सा जानवर आकर लोगों को मारा करता था, मगर कोई इस बात का पता नहीं लगा पाया। आखिर उस कमरे में जानवर कहाँ से आते हैं। दोस्तों, एक बार दो दोस्त ने कुछ कमरे को इन्वेस्टिगेशन यानी उस कमरे के बारे में जानकारी पता लगाने के लिए दो दोस्त ने एक दूसरे से बात करते हुए कहा, हम लोग पता लगाएंगे कि इस कमरे में जानवर कहाँ से आते हैं, पर कैसे पता लगाएं इस बात का। दूसरा दोस्त बोला, हम दोनों इस कमरे में रहेंगे, फिर देखेंगे जानवर कहाँ से आता है। हाँ, इन दोनों दोस्तों का नाम अमन और आकाश था, जो रूम नंबर 76 में पहुँचे। दोनों दोस्त रूम नंबर 76 में पहुंचकर दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। काफ़ी देर उन्हें यूं ही बीत गई। वो दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक बात किया। बहुत देर तक समय बिताने के बाद अचानक एक तूफान आने लगा, जैसे खिड़की पूरी तरह से खड़खड़ाने लगी। दोनों दोस्त पूरी तरह से चौंक गए, मगर फिर भी जल्द ही संभल गए। लगातार 10 मिनट तूफान का जोर बना रहा। फिर उसके बाद वह धीरे धीरे हल्का हल्का बढ़ता चला गया। फिर तूफान बंद हो गया। अमन ने आकाश से पूछा, बहुत खतरनाक तूफान था। हाँ, मैंने ऐसी तूफान पहली बार देखा है। मैंने भी। खिड़कियाँ मजबूती से बंद है, मगर फिर भी कितनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। हाँ, इस तूफान में एक अजीब सा नयापन था। हाँ था। क्या लगता है, क्यों था एक अजीब सा नयापन? कुछ पता नहीं, आकाश सोच कर बोला। तुझे इस तूफान में कोई और अंदाज़ा होता है क्या? अमन ने गंभीर से पूछा। किस बात का? आकाश ने उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीर स्वर में पूछा। मुझे तो लगता है यह उसी तूफान, उसी जानवर के आने का फरमान लेके आया है, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अमन ने कहा, लगता तो यही है, मगर इस बात को समझना मुश्किल है कि जानवर से तूफान का क्या मतलब। जानवर को आना है तो वो अपने आप आएगा, पहले तूफान क्यों भेजेगा? बला जो होती है इन्हीं कारणों को करती है। मुझे तो यकीन हो चला है कि जानवर आने वाला है। अगर यह सच है तो अच्छी बात है, उसे जल्दी आ जाना चाहिए। आकाश बोला, मुझे लग रहा है अब थोड़ा ही वक्त बीता जा रहा है जानवर के आने में। ठीक कहते हो। कुछ क्षण के बाद अमन ने अपनी आंख के सामने काली दीवार पर एक परछाई चलती हुई देखी। यह समझ में नहीं आ रहा था कि परछाई किसकी है, मगर परछाई दिख रही थी। अमन ने कहा। तुरंत आकाश ने कहा, वो देखो। आकाश ने झट परछाई की तरफ गर्दन घुमाई। इसके बाद पहले कि वो परछाई को देख पाते, परछाई गायब हो गई। दीवार पर कुछ भी न देख पाने के कारण उसने अमन से कहा, क्या दिखा रहा था तू? मुझे दीवार पर एक परछाई दिखी, मगर जैसे ही तूने देखना चाहा वो एकदम गायब हो गई। यह कैसे हो सकता है? आकाश उलझन स्वर में बोला।
ऐसा ही हुआ है। लगता है कि मैं दिमाग चल रहा है मगर आँखों में सही है। आँख भी खराब हो गई है। मैंने झूठ नहीं बोल पा रहा हूँ मगर सच भी नहीं कह रहा हूँ। मेरा यकीन करना, यकीन मान आकाश। कैसे यकीन कर लूँ? मैंने कोई परछाई वरछाई नहीं देखी मगर परछाई थी, नहीं थी। आकाश बोला। अमन अपनी बात पर जोर देता रहा मगर आकाश उसकी बात का जरा भी सुनने को तैयार नहीं था। दोनों बराबर बहस करते रहे। तभी दोनों के बीच एक डरावना स्वर उभरा। शांत हो जाओ। बुरी तरह चौंक के उठ के तत्काल शांत हो गए। अमन आकाश दोनों तरफ चारों तरफ न घुमा कर देखना चाह रहे थे कि आवाज़ किसकी आई, किसका उभरा हुआ है स्वर। मगर वहाँ उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। आकाश अमन बुरी तरह डर गए थे। वो दोनों शांत मुद्रा में थे मगर सूखे तिनकों की तरह काँप रहे थे। तभी कहाँ गया? अमन सही कहा है। आकाश दीवार पर जो परछाई थी वो परछाई ही थी। इतना सुनकर दोनों और भी ज़्यादा डर गए। हम दोनों ने यहाँ बैठकर मेरे रहस्य को जानने की बहुत बड़ी भूल कर दी। इस कमरे का रहस्य नहीं जानते तो बेटर रहता। यहाँ आकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम दोनों ने जब यह भूल कर ही दी है तो अब तुम दोनों मारे जाओगे। नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो। अमन गिड़गिड़ाया। हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, हम सच कह रहे हैं। आकाश गिड़गिड़ाया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मगर यकीन मानो हम यह भूल आइंदा कभी नहीं करेंगे। हम किसी से तुम्हारे बारे में नहीं कहेंगे, हमें जाने दो। यह अदृश्य चीज़ ठहाके लगाने लगी। अमन आकाश से जानने के बाद बुरी तरह घबरा गए। यह जानकर किसी जानवर से नहीं बल्कि भूत प्रेत से उलझ गए हैं। तभी भड़बड़ा के एक खिड़की झटके से खुली तो अंदर से एक जानवर प्रवेश कर आया। वो तूफानी रफ्तार से आया और उसे अमन और आकाश ने चीख मार दी। वह जानवर बहुत बड़ा था, साथ में इतना डरावना कि बड़े से बड़े बहादुर देखकर डर जाते। वो अजीब सा डरावना जानवर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। अमन में आकाश का दम हलक में अटक गया। वो समझ गए थे कि जानवर के रूप में उनकी मौत सामने खड़ी थी। जी भर के देख लो, जानवर बोला। उसे देखते ही उन दोनों को आंखों में मौत नाचती हुई साफ नजर आ रही थी। उसी जानवर ने बुरी तरह झपट्टा मारा। एक ही बार में अपने खतरनाक नाखूनों से उनका शरीर खरोच डाला। परिणाम स्वरूप दोनों एक साथ मारे गए। जानवर ने ठहाके लगाते हुए कहा, कोई नहीं बचेगा इस कमरे में। आने वाला हर आदमी मारा जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ